इसके बाद पढ़ते हैं हम लोक नृत्य। लोक नृत्यों से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकालते हैं। तो चलो, पहला क्वेश्चन है, राजस्थान की आत्मा किस नृत्य को कहा जाता है? तो राजस्थान की आत्मा कहा जाता है घूमर नृत्य को। तो राजस्थान की आत्मा कहलाने वाला यह नृत्य गुजरात के गरबा नृत्य से मिलता है। विशेषकर गणगौर त्योहार पर महिला नृत्य किया एक दूसरे का हाथ पकड़कर लयबद्ध कदम उठाती है। घूमर नृत्य के समय ढोलक के साथ मंजीरा आदि बहुतायत से बजाए जाते हैं। मछली इस नृत्य का ही एक रूप है। यह नृत्य बांसवाड़ा, बीकानेर, जैसलमेर, मेवाड़ आदि क्षेत्रों में भील आदिवासियों द्वारा किया जाता है। घूमर लोक नृत्य को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए गणगौर घूमर नृत्य अकादमी की स्थापना संत रामपुरा की महारानी राजमाता गोवर्धन कुमारी ने 1986 ईस्वी में की थी। राजस्थान में घूमर के 3 प्रकार के प्रचलित है। तो घूमर में कौन कौन से? एक तो है अपना घूमर, इसमें साधारण स्त्रियां भाग लेती हैं, और लूर गरासिया जनजातियों की स्त्रियों द्वारा किया जाता है, और झूमरिया बालिकाओं द्वारा किया जाता है। राजस्थान का कौन सा लोक नृत्य केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है? तो आप जानते हैं महिलाओं द्वारा केवल घूमर नृत्य किया जाता है। आगे, निम्न में से कौन सा मात्र पुरुषों द्वारा किया जाता है? तो आप जानते हो मात्र पुरुषों द्वारा कौन सा नहीं किया जाता? तो लूर मात्र पुरुषों द्वारा नहीं किया जाता, जबकि अग्नि, ढोल और गैर मात्र पुरुषों द्वारा किया जाता है। इसमें महिलाएं भाग नहीं लेती। आगे, भारत के सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य में शामिल घूमर किस जनजाति द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो ये किया गया था भील जनजाति द्वारा। आगे, किस त्योहार पर घूमर नृत्य का आयोजन होता है? तो किस त्योहार पे होता है दोस्तों? एक मिनट। तो किस पे होता है? ये अपना होता है गणगौर पर। घूमर नृत्य का आयोजन कब होता है? गणगौर नृत्य पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आगे आते हैं हम। तो अपना है राजस्थान के एक पारंपरिक नृत्य का क्या नाम है, जो अधिकतर महिलाओं द्वारा लहरदार लंबे घाघरे और रंगीन दुपट्टे पहनकर किया जाता है। नृत्य में एक सामूहिक लय होती है जो चरम स्थिति में पहुंचने तक गति पकड़ती जाती है। तो वो होती है घूमर नृत्य में। आप जानते हो इसके बारे में। घूमर लोक नृत्य को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में गणगौर घूमर नृत्य अकादमी स्थापित की गई। तो ये की थी 1986 ईस्वी में। नेक्स्ट, राजस्थान राज्य का आधिकारिक नृत्य कौन सा है? तो ये अपना घूमर। नेक्स्ट, चंग नृत्य राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र में स्थापित किया गया है। चंग नृत्य राजस्थान के क्षेत्र में संबंधित है। तो किससे? शेखावटी क्षेत्र से संबंधित है। आगे, राजस्थान के लोक नृत्य उनके प्रचलन क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो ये अपना कौन सा नहीं है? बम रसिया कहाँ का है? अलवर भरतपुर का। तो ये सही नहीं है, तो आंसर अपना ये होगा। बाकी से गीदड़ नृत्य शेखावटी से, झोल नृत्य और ढोल नृत्य जालोर से, और डांडिया नृत्य मारवाड़ से संबंधित है। आगे, बम रसिया नृत्य प्रसिद्ध है तो कहाँ का? तो आप जानते हो बम रसिया नृत्य अलवर भरतपुर का है। आगे, बम नृत्य जो अलवर भरतपुर में प्रसिद्ध है, यहाँ बम शब्द से क्या आशय है? बम शब्द से आशय है बोल बम, बोले तो शिव लहरी से, मतलब भगवान शिव का उच्च स्वर है। आगे, निम्न में से कौन सा नृत्य बड़े नगाड़ों की थाप के साथ किया जाता है? तो बम। कौन सा? बम। 13 ताली नृत्य किस लोक देवता को समर्पित है? तो आप जानते हो 13 ताली रामदेव जी को समर्पित है। कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है यह। आगे आते हैं, 13 ताली नृत्य का संबंध किस जाति से है? तो आपको पता है कामड़ जाति से है। आगे, बाबा रामदेव की आराधना में किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो आपको पता है 13 ताली नृत्य। निम्न में से कौन सा नृत्य भीलों द्वारा होली के अवसर पर किया जाता है? तो नेजा नृत्य। भीलों द्वारा नेजा नृत्य किया जाता है। होली के अवसर पर कौन सा किया जाता है? नेजा नृत्य। देखिए, यह नृत्य एक खेल नृत्य है जो होली के तीसरे दिन किया जाता है। इस नृत्य में एक खंबे को भूमि में रोककर उसके सिर पर नारियल रख दिया जाता है, और खंबे पर चढ़कर नारियल उतारने वाले पुरुष को खंबे को घेर कर खड़ी स्त्रियां छड़ियों व कोड़ों से पीटती हैं। आगे,
प्रसिद्ध राजस्थानी गैर नृत्य में भाग लेते हैं तो केवल पुरुष लेते हैं गैर नृत्य में। देखिए, गैर नृत्य मुख्यतः फाल्गुन मास में भील पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। मुख्य रूप से मेवाड़ द्वारा तथा मारवाड़ क्षेत्र में किया जाने वाला इस नृत्य में सर्वप्रथम पुरुष एक वृत्त में हाथ में डंडे लेकर खड़े हो जाते हैं। गोलाकार खड़े पुरुष शहनाई की धुन पर नाचते हुए आपस में डंडे टकराते हैं। इस नृत्य में गैर खेलने वाले को गैरिये कहा जाता है। आगे आते हैं कामणा बाड़मेर का प्रसिद्ध गैर नृत्य है। वो कणाना कौन सा है? कणाना बाड़मेर का प्रसिद्ध गैर नृत्य है। आगे निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भीलों द्वारा होली पर किया जाता है? तो अभी आपने देखा है गैर नृत्य। गैर नृत्य किस त्योहार पर किया जाता है? तो ये होली पर किया जाता है। नेक्स्ट, किस नृत्य के समय पैरों में बांधी जाने वाली घुंघरुओं की पट्टी को कहा जाता है? तो रमझोल कहा जाता है। नेक्स्ट आगे आते हैं, भीलों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य क्या है? कौन सा है? तो हाथीमना है। आगे, हाथीमना विवाह के अवसर पर भील पुरुष द्वारा जमीन पर घुटने टेक कर बैठकर तलवार को घुमाते हुए नृत्य करना। भीलों के किस नृत्य में नकली स्पर्धा जन्य युद्ध प्रदर्शित किया जाता है? तो ये अपना नेजा नृत्य में। आगे, गरासियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो बालर है। कौन सा है? बालर। देखिए, बालर सिरोही और आबू की इर्द गिर्द गरासिया जनजाति द्वारा किया जाता है। आगे, बालर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? तो स्त्री व पुरुषों के द्वारा किया जाता है। गरासिया द्वारा किए जाने वाले किस नृत्य में वाद्य यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जाता? तो बालर नृत्य में नहीं किया जाता वाद्य यंत्रों का प्रयोग। बालर नृत्य किस जनजाति का नृत्य है? तो आपको पता है गरासिया जनजाति से संबंधित है। आगे, गरासिया जनजाति की नृत्य शैली कौन सी है? तो अपनी है लूर। नेक्स्ट, लूर जनजाति गरासिया जनजाति की नृत्य शैली कौन सी है? लूर है। लूर यह मुख्यतः मेले व शादी के अवसर पर गरासिया जाति की लूर गोत्र स्त्रियों द्वारा किया जाता है। कूद नृत्य, तो कूद नृत्य है अपना किस जनजाति से? तो गरासिया जनजाति से। गरासिया जनजाति से है। गीदड़ नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? तो ये होली के अवसर पर किया जाता है। देखिए, गीदड़ नृत्य शेखावटी क्षेत्र से संबंधित है। आगे, शेखावटी क्षेत्र से संबंधित नृत्य कौन सा है? तो यह है अपना गीदड़। आगे आते हैं, साधु शिखारी और सेठ सेठानी दूल्हा दुल्हन आदि किस नृत्य के प्रमुख स्वांग है? तो यह है गीदड़ नृत्य के। साधु शिकारी सेठ सेठानी दूल्हा दुल्हन आदि किसके है? गीदड़ नृत्य के। आगे, नृत्य रूप जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है, तो आपको पता है गीदड़ नृत्य केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। गीदड़ नृत्य का संबंध किस स्थान से है? तो शेखावटी से है। आगे, निम्न में से राजस्थान के किस लोक नृत्य में डंडों से नृत्य करते हुए विभिन्न प्रकार के चरित्रों के स्वांग करते हैं? तो किसमें? गीदड़ में। आगे, अग्नि नृत्य का प्रारंभ आयोजन मुख्यतः किया जाता है, तो ये किया जाता है दोस्तों बीकानेर में। नेक्स्ट, आपको पता है जसनाती संप्रदाय के लोग करते हैं अंगारों पर। अग्नि नृत्य का उद्गम किस स्थान पर हुआ है? तो कतरेसर बीकानेर में। आगे, जसनाती पंथ के किस प्रकार के नृत्य की उत्पत्ति बीकानेर के कतरेसर गांव में हुई है? तो ये हुई है अग्नि नृत्य की। आगे आते हैं हम आगे दोस्तों, देखो शादी है इस बगल में तो आवाज़ तो आती है। आगे, कौन सा नृत्य जसनाती संप्रदाय के अनुयायियों द्वारा किया जाता है? तो यह है अपना अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य करने वाले धार्मिक संप्रदाय कौन सा है? तो आपको पता है जसनाती संप्रदाय। आगे आते हैं, निम्न में से कौन सा नृत्य राजस्थान के कालबेलिया का नहीं है? तो आपको पता है कालबेलिया का कौन सा नहीं है? तो ये अपना चरी नृत्य नहीं है, ये गुजरों का है। आगे आते हैं, आपको पता है गुजरों का है, तो ये किशनगढ़ की फल्गुबाई इस नृत्य की प्रमुख नृत्यांगना है चरी नृत्य की। आगे, चरी लोक नृत्य मुख्य रूप से राजस्थान की किस जिले में किया जाता है? तो ये किशनगढ़ में। किशनगढ़ की फल्गुबाई आपको याद है ना? फल्गुबाई किस नृत्य से संबंधित है? तो चरी नृत्य से संबंधित है। चरी नृत्यांगना कौन है? तो आपको अभी पता है फल्गुबाई है। आगे, राजस्थान में गुर्जर समुदाय की महिलाओं द्वारा किया जाने वाला कौन सा नृत्य उनके दैनिक जीवन में पानी इकट्ठा करने की कला चित्रित करता है? तो आपको पता है किससे? ये है अपना चरी नृत्य से। किससे? चरी नृत्य से। आगे आते हैं, राजस्थान का कौन सा समुदाय चरी नृत्य करता है? तो आपको पता है गुर्जर समुदाय। आगे, जो नृत्य जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है, तो आपको पता है पुरुषों द्वारा कच्छी घोड़ी जो शेखावटी क्षेत्र में प्रचलित है। ये बांस और कागज से बनी घोड़ी के कारण कच्छी घोड़ी नृत्य कहलाता है। आगे,
कच्छी घोड़ी नृत्य करते हैं? तो आपको पता है केवल पुरुष। आगे वाद्य यंत्र जो कच्छी घोड़ी नृत्य में बजाया जाता है तो यह झांझ। कौन सा वाद्य यंत्र? झांझ। कच्छी घोड़ी व्यावसायिक नृत्य है। कौन सा? व्यावसायिक नृत्य है। कच्छी घोड़ी नृत्य के संदर्भ में कौन से कथन सत्य है? तो आपको पता है किस में? देखिए, कच्छी घोड़ी यह महिलाओं द्वारा प्रधान नृत्य है? नहीं, बाकी गलत है ये तो। कच्छी घोड़ी तो ये महिलाओं द्वारा थोड़ी किया जाता है, ये तो पुरुषों द्वारा किया जाता है। तो पहला गलत हो जाएगा। दूसरा, यह राजस्थान में शेखावाटी क्षेत्र में आरंभ किया हुआ, बिल्कुल सही है। विशेषतः विवाहित अवसर पर किया जाता है, सही है क्या? तो यह राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र में आरंभ हुआ, ये बात तो सही है। और यह विशेषतः विवाह के अवसर पर किया जाता है, ये भी बात सही है। आगे, निम्न में से कौन सा नृत्य होली के संबंध से संबंधित नहीं है? तो होली में पनिहारी नहीं है, जबकि चंग, गीदड़ और घेर है। आगे आते हैं दोस्तों। आगे कौन सा मेव लोक नृत्य है जिसमें स्त्री व पुरुष दोनों भाग लेते हैं? तो अपना रणबाजा। नेक्स्ट, रतलबाई लोक नृत्य संबंधित है किससे? मेवाड़ क्षेत्र से। रतलबाई लोक नृत्य संबंधित है मेवाड़ क्षेत्र से। राजस्थान का सक्रिय नृत्य किससे संबंधित है? तो आप जानते हो सक्रिय नृत्य किससे संबंधित है? सक्रिय नृत्य तो कालबेलिया जनजाति सक्रिय नृत्य करती है। कालबेलियों का नृत्य कौन सा है? इंडोनी, संकरिया, पनिहारी, स्त्रियों द्वारा बांगड़िया। प्रसिद्ध नृत्यांगना गुलाबो है। कालबेलिया नृत्य की कौन है? गुलाबो, अजमेर की। कौन सा युग्म नृत्य है? तो युग्म नृत्य पूछा है तो संकरीय नृत्य है, जो कालबेलिया जनजातियों द्वारा किया जाता है। आगे, सुमिलित नहीं है, तो सुमिलित आपको अभी पता है, तो देखिए कौन सा नहीं है। पनिहारी नृत्य डामोर जाति से संबंधित नहीं है, जबकि राई नृत्य भील से, बालर नृत्य गरासिया से और शंकरी नृत्य कालबेलिया से। आगे, द्विचक्रीय नृत्य है, तो द्विचक्रीय नृत्य आपको पता है विवाह के अवसर पर भील पुरुषों व महिलाओं द्वारा घेरा बनाकर किया जाता है द्विचक्रीय नृत्य। आगे, कौन सा नृत्य शहरी जनजाति द्वारा नहीं किया जाता? तो आपको पता है शहरी जनजाति द्वारा द्विचक्रीय नहीं किया जाता। आगे, नृत्य शैली जो गरासिया जनजाति से संबंधित नहीं है तो गवरी नहीं है, गरासिया जनजाति ये भीलों का नृत्य है। आगे, किस लोक नृत्य में पुरिया को नृत्य का मुख्य पात्र माना जाता है? तो ये माना जाता है अपना राई नृत्य में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो अपना देखिए, गीदड़ नृत्य शेखावाटी क्षेत्र से संबंधित, बिल्कुल सही है। कच्छी घोड़ी में नकली घोड़ों का प्रयोग करते हैं, ये बात सही है क्या? तो सही है, क्योंकि कच्छी घोड़ी में ओरिजिनल का थोड़ी करते हैं। और इसके बाद 13 ताली नृत्य कांवड़ जनजाति द्वारा महिलाओं द्वारा किया जाता है, जबकि ये गलत है। आगे, गवरी लोक नृत्य मुख्यतः संबंधित है, तो ये है अपना भील जनजाति से गवरी लोक नृत्य। भीलों के गवरी नृत्य का अन्य नाम क्या है? तो राई नृत्य है। भीलों के गवरी नृत्य का अन्य नाम राई नृत्य से संबंधित है। किससे है? तो भीलों से। आगे आते हैं, राई नृत्य किससे है? भीलों से संबंधित है। निम्न में से कौन सा लोक नृत्य भीलों में लोकप्रिय है? तो अपना है गवरी। आगे, छिद्रित मटका जिसमें दीपक जलता है, किस नृत्य की विशेषता है? तो ये घुड़ला नृत्य की आपको पता लग गया होगा। घुड़ला जोधपुर का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, जो घी में तेल मांगने के लिए एक छिद्रित घड़े जिसमें दीपक जल रहे होते हैं को लेकर चलते हुए यह नृत्य करती हैं। और ये इसमें एक कहानी है। नृत्य की शुरुआत 1490 के दशक में जोधपुर के राव सातल के काल में घुड़ले खा द्वारा अपहरण की गई गणगौर पूजन करती 140 महिलाओं को छुड़ाकर घुड़ले खा का सिर काटने की घटना घुड़ला उत्सव के रूप में मनाई जाती है। आगे, घुड़ला नामक नृत्य शैली का संबंध राजस्थान के किस शहर से है? तो जोधपुर से है। किससे है? जोधपुर से है। मारवाड़ के प्रसिद्ध घुड़ला उत्सव की शुरुआत जोधपुर के किस शासक के काल में की गई थी? तो ये राव सातल के काल में। थाकना शैली का संबंध किससे है? थाकना शैली ढोल नृत्य है। थाकना शैली से संबंधित ढोल नृत्य है। ढोल नृत्य का मुख्य इलाका कौन सा है? जालौर। आगे, निम्न में से कौन सा लोक नृत्य जालौर जिले का प्रतिनिधित्व करता है? तो आपको पता है ढोल का। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, प्रसिद्ध राजस्थानी लोक को नर्तकी गुलाबों का संबंध किससे है? तो आपको पता है कालबेलिया से संबंधित है। देख लीजिए, गुलाबों देश विदेश में अपने अनूठे नृत्य का जादू बिखेरने वाली गुलाबों को कोटरा गांव के सपेरा परिवार में 1969 में जन्मी। इन्होंने कालबेलिया नृत्य को विश्व रंगमंचन पर प्रतिष्ठा दिलाई। कालबेलिया नृत्य को 2010 में यूनेस्को, याद रखिएगा, यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में
सम्मिलित किया गया कालबेलिया नृत्य में डफली, खंजरी और खंजरी, मोरचंग और घोराली और ढोलक आदि वाद्य यंत्रों की सहायता से धुन तैयार की जाती है। राजस्थान में कौन सा नृत्य रूप 2010 में यूनेस्को की अमूर्त धरोहर सूची में शामिल किया गया? अभी आपने देखा कालबेलिया नृत्य को। आगे आते हैं, किस लोक नृत्य में डफली, घुरालियों, खंजरी और पुंगी वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है? तो आपको पता है किस में, कालबेलिया में। नेक्स्ट, राजस्थान के विभिन्न लोक नृत्य रूपों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपको पता है कौन सा नहीं है। तो इसमें देखिए, वर्ष 2022 में यूनेस्को के बाटलर नृत्य शैली की अपनी अमूर्त संस्कृति धरोहर में शामिल किया गया। गलत है ये, जबकि बम नृत्य अलवर भरतपुर से संबंधित रखता है और जसनाती पंथ का अग्नि नृत्य बीकानेर से संबंधित रखता है। आगे घुड़ला नृत्य केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है, ये सब सही है, बाकी दूसरा गलत है। पैजन नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? तो पैजन अपना बागड़ क्षेत्र से संबंधित है। आगे आते हैं अपन, देखिए, निम्नलिखित लोक नृत्य में से किस एक में महिलाएं पीतल की प्लेट या ग्लास के किनारों पर अपने पैरों को संतुलित करते हुए और अपने सिर पर 8 से 9 पीतल के घड़े या मिट्टी के बर्तन साधते हुए घूम घूम कर चक्कर लगाते हुए नृत्य करती है? तो कौन सा नृत्य है ये है अपना भवाई नृत्य। कौन से नृत्य में? भवाई नृत्य में। आगे देखिए, भवाई लोक नृत्य संबंधित हैं तो किससे संबंधित है? कृष्णा व्यास छंगानी से। कृष्णा व्यास छंगानी से भवाई लोक नृत्य संबंधित है। आगे, तारा शर्मा किस नृत्य की प्रसिद्ध कलाकार है? तो भवाई नृत्य की। तारा शर्मा भवाई नृत्य की। कौन प्रसिद्ध भवाई नृत्य की नर्तक था? तो आपको पता है दयाराम था। आगे, मुगल सम्राट शाहजहां के समय में प्रसिद्ध नाहर नृत्य खेलने की परंपरा कहाँ प्रचलित हुई? तो ये मांडल में हुई, मांडल भीलवाड़ा में। शाहपुरा के शासनकाल में वो शाहजहां के शासनकाल में होली के 13 दिन के पश्चात तेरस पर नाहर नृत्य आयोजित किया जाता है। आगे, लांगोरिया नृत्य कहाँ का है? तो कैला देवी घरौली का है। नाथ द्वारा के डांग नृत्य निम्न वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। तो नाथ द्वारा में ढोल वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है डांग नृत्य में। तो डांग नृत्य के बारे में देखिए, डांग नृत्य स्त्री और पुरुषों का एक युगल नृत्य है जो नाथ द्वारा में विशेष रूप से होली पर किया जाता है। इसमें पुरुष भगवान श्री कृष्ण व स्त्री राधा का रूप धारण कर नृत्य करते हैं। डांग नृत्य में ढोल, मादल, थाली आदि वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। आगे आते हैं, आदिवासी क्षेत्रों के में इंद्र को रिझाने के लिए महिलाएं हाथ में हथियार लेकर कौन सा नृत्य करती हैं? तो धाड़ करती है। कौन सा? धाड़ नृत्य। देखिए, निम्न में से कौन सा नृत्य जनजाति नृत्य नहीं है? तो लूम घूमर नहीं है, आपको पता है, जबकि बालर, गवरी, मादल ये नृत्य जनजाति नृत्य है। आगे, निम्न में से निम्न को सुमिलित करना है तो देखिए, ये मारवाड़ है, तो मारवाड़ संबंधित है डांडिया नृत्य से। आगे किससे? डांडिया नृत्य से। मारवाड़ डांडिया नृत्य से। शेखावटी से है अपना गीदड़। कौन सा? गीदड़। और जालौर से है अपना कौन सा? ढोल। और अलवर भरतपुर से है बम नृत्य। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों, थोड़ी आवाज़ आ रही है, शादी है बगल में, तो आप टेंशन मत करिए, आप तो पढ़िए, आपकी एग्जाम है। तो निम्न में से कौन सा युग में सम्मिलित नहीं है? तो आपको पता है चरी सासी से संबंध नहीं है, गुर्जरों से है, बालर गरासिया से, गवरी भील से, तेरह ताली कामर से। सुमिलित कीजिए, तो आप सुमिलित करना है तो करिए। ये है अपना गरासिया समुदाय। तो गरासिया समुदाय अपना किससे संबंधित है? मादल नृत्य है गरासियों से। और गुर्जर समुदाय से चरी नृत्य है, भील से गवरी है और शहरियों से स्वांग है। आगे ये देखिए, सुमिलित कीजिए, तो अभी देखना है सुमिलित। चरी नृत्य किससे है? गुर्जरों से। अभी आपने देखा चक्री नृत्य संकरिया नृत्य कालबेलियों से। और रणबाजा और चक्री नृत्य रणबाजा। दोस्तों कंफ्यूज हो गया क्या? देखिए चलो, देखिए चरी नृत्य, तो चरी नृत्य अभी मैंने आपको बताया था गुर्जरों से। रणबाजा मेव से, बिल्कुल सही है अपना। और इसके बाद में संकरिया, तो ये अपने कालबेलियों से। और चक्री, तो मैंने मिलान सही किया है बिल्कुल। आगे सुमिलित करना है इसको भी। तो ढोल नृत्य कहाँ का है? तो ढोल जालौर का है। और बम अलवर भरतपुर का है। राई डूंगरपुर बांसवाड़ा का है। चलो, नृत्य जाति को सुमिलित करना है। अब तो दोस्तों हमें क्या सबको आता है? तो चलो देखते हैं राई नृत्य किससे संबंधित है, तेरह ताली किससे नृत्य है। अरे दोस्तों, सारे आपको सब क्वेश्चन आते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो, आप बिना देखे करोगे।
आपको जितना इनको लगाओगे, आप जितना करोगे उतना फायदा रहेगा। तो राई नृत्य है अपना भीलों का, मादल नृत्य है गरासियों का, मादल नृत्य गरासियों का, चरी नृत्य गुर्जरों का, और तेरह ताली किनका है, कामड़ जाति से संबंधित है, तो इम्पोर्टेंट है। चलो शिकारी लोक नृत्य किस जनजाति से संबंधित है, तो शिकारी लोक नृत्य अपना सहरिया जनजाति से। आगे आते हैं, बिंदौरी लोक नृत्य है संबंधित अपने किशनगढ़ से, बिंदौरी किससे है, किशनगढ़ से। ये थोड़े से इनके बारे में और देख लीजिए, आपको प्रोवाइड करते हैं पूरी किताब का वही। तो चलो दोस्तों, ये कंप्लीट होती है, मिलते हैं अगली वीडियो में।